नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। फिल्म आदिपुरुष की चर्चा देश भर में हो रही है। चौतरफा चर्चा हो रही है। फिल्म के ट्रीटमेंट और डायलॉग्स की बेहद आलोचना हो रही है। लेकिन पहले दिन फिल्म देखने गए लोग और लोगों ने देखने के बाद कहा कि डायलॉग्स का स्तर हीन है, बेहद स्तरहीन है डायलॉग्स। रामायण जैसे बिल्कुल सही नहीं लगते। अब इसे लेकर सियासी तौर पर बयान भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा काफी समय से हो रहा है। पहले भगवान राम और हनुमान की तस्वीरों में को तोड़ा मरोड़ा गया, अब फिल्मों के जरिए उनके फिल्म शब्द भी बदले जा रहे हैं। आदिपुरुष फिल्म के माध्यम से ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो घटिया हैं। इनमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बजरंगबली के किरदार ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो बजरंग दल बोलता है। ये बेहद खराब है और मैं इसकी निंदा करता हूं। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, सुनिए आप भी। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदिपुरुष। अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास से जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदिपुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो निम्न स्तर के हैं। जली ना और जलेगी। भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। साथ ही सीएम ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामाजिक नीतियों और जिम्मेदारियों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ दिलाई। दीनदयाल उपाध्याय सभागार पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। संभागीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभागीय सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद विधानसभा वार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने वाले हैं। उससे पहले हम तैयार हमारे पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, निगम मंडलों के पदाधिकारियों, कांग्रेस मोर्चे के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़ी तैयारियों के साथ पदाधिकारियों को अच्छे से प्रशिक्षण दे सकें। बूथ कमेटी कैसे मजबूत हो, हमारा सोशल मीडिया कैसे मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का कैसे जवाब दें, सब बातों को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है ताकि हम दमदारी के साथ हमारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार हो सकें। बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारी सरकार की, हमारी कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास और अन्य कई मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को बताया जाता है। देखिए, अभी तो शुरुआत सर्वे की हो रही है। अभी जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या परिस्थितियाँ बनेगी। अभी तो प्रशिक्षण और फिर सर्वे तो चलते रहेंगे। दरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनिता शर्मा का निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस हमेशा संविधान के साथ खड़ी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी है। वहीं इस दौरान संचार प्रमुख ने कहा कि संभागीय प्रशिक्षण शिविर के बाद विधानसभा स्तर पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के पाटन विधानसभा से हो चुका है। राजधानी में प्रदेश पदाधिकारी हैं, निगम मंडल के पदाधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। 18-19 जून से जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, किसी भी कर्मचारी संगठन को राजनीतिक दल बनाने का कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक रूप से। यदि इस प्रकार की कोई कवायद हो रही है तो उनका जनाधार भी देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या यह संविधान के तहत इस प्रकार की कोई व्यवस्था है, इसको भी देखना होगा।
हर भारत के संविधान में हर व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का, सामाजिक संगठन बनाने का, राजनीतिक संगठन बनाने का, अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी कर्मचारी संगठन को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार नहीं है। आगामी 22 जून को देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं, जिसको लेकर रविशंकर स्टेडियम में होने वाले आम सभा को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि आगामी 22 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर दुर्ग भाजपा के प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता बृहद स्तर पर जुड़ गए हैं। इस क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिसके देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों का आगमन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इस सेवा सुशासन के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आदरणीय अमित शाह जी 22 जून को दुर्ग में आम सभा लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें दुर्ग संभाग के सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक दुर्ग स्टेडियम में 11:30 बजे उनकी आम सभा सुनने के लिए आए। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 81वें प्राकट्य दिवस के मौके पर रायपुर में हिंदुओं को जगाने के लिए बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के 81वें प्राकट्य दिवस के मौके पर किया गया। इस आयोजन में पूरी पीठ के निश्चलानंद सरस्वती धर्म सभा में शामिल हुए। वहीं हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी। धर्म सभा में 3 परिवारों की धर्म वापसी कराई गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से माहौल गरमाया है, जहां पर छोटी बच्चियों को दूसरे धर्म की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ले की महिला वार्ड के ही कुछ बच्चों को अपने घर में बुलाकर जबरदस्ती प्रार्थना करवा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर मोहल्ले के लोगों ने एक महिला और युवती की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दुर्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बच्चों का ब्रेन वॉश करती थी ये महिला। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को घर बुलाकर ब्रेन वॉश किया जाता था। छत्तीसगढ़ से खबर। तीन दिन पहले दुर्ग के उरला वार्ड में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने जब वहां पहुंचे तो वहां की चित्रलेखा साहू जो धर्मांतरण का कार्य करती है और अपने आप को धर्मांतरित बताती है, वह हंसिया से महिला पे वार करती है, उसके उंगली पे चोट आता है। उसके बाद स्थिति थोड़ी सी वाद विवाद की होती है और मामला पुलिस तक पहुंचता है। तो पुलिस थाने में दोनों पक्ष में सहमति बनती है कि आपस में हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते करके। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है और यह वीडियो वायरल उन्हीं की तरफ से किया गया है, जिसमें महिलाओं को कुछ मारते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसके पहले का वीडियो कहाँ है? हमारा ये कहना है उसका पहले का वीडियो कहाँ है जिसमें उसे हंसिया से वो वार कर रही है महिला। तो इस विषय को लेकर के हमने कहा है पुलिस प्रशासन से कि अगर आप वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका पहले का भी फुटेज आना चाहिए, और अन्यथा हम हिंदू समाज चुप बैठने वाले नहीं है। अगर रोड में बैठना पड़े तो रोड पे बैठेंगे। मोहननगर थाना क्षेत्र में उरला बस्ती से एक शिकायत हमको मिली थी, जिसमें एक वीडियो वायरल होता हुआ दिख रहा था, जिसमें कुछ महिलाओं के बीच में आपस में मारपीट हो रहा था। विवाद की स्थिति बनते देख करके पुलिस ने इंटरवीन किया है। अभी मोहननगर थाने के द्वारा जो कानूनी कार्रवाई वो भी की जा रही है और आगे भी वहाँ बैठक वगैरह करके कोशिश किया जाए कि माहौल जो है वो तनावपूर्ण न बने, शांत रहे। शुक्रवार को मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल होने छत्तीसगढ़ के विधायक भी पहुंचे। प्रदेश की विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले भाजपा कांग्रेस के विधायक मुंबई में एक साथ हंसते हंसते बतियाते हुए नजर आए। ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत एक साथ नजर आए। मुंबई में कवासी लखमा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे।
महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और इसी के तहत नए जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में भी प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में नए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां कोरिया जिले में ईवीएम मशीन को रखा गया है। जिस कमरे में ईवीएम मशीन रखी गई है, जहां वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक शेड्यूल बनाया गया है विधानसभा की तैयारी के लिए, जिसके संदर्भ में अभी बीएलओज़ द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें ये देखा जा रहा है कि सबके नाम जुड़े हैं, कटे हैं और किसी में किसी संशोधन की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर इस चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी किया जाएगा। यहाँ पे नए ज़िले में अभी नया स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पे अभी ईवीएम वीवीपैट की मशीनें हैं, स्टोर की गई हैं। अभी आगामी कुछ दिनों में उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी का कार्य जो इंजीनियर्स आते हैं हैदराबाद से, उनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। रायपुर की खमतराई थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने बाहर खड़ी बाइक भी तोड़ दी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। तो बिजली विभाग के दफ्तर में मारपीट की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं, जहां पर जबरदस्त मारपीट और हंगामा खड़ा किया गया बिजली विभाग के दफ्तर में। अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित दानापानी के बगल में शॉर्ट सर्किट से कचरे में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोरबा में दर्री सीएसईबी कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क में भीषण आग लग गई है। आगजनी के बाद पार्क में हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख राहगीरों ने दमकल वाहन को सूचना दी। 4:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। सीएसईबी की दमकल वाहन ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस घटना को असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है। घटना में पार्क में बने बच्चों के खेलने वाले कई सामान जलकर राख हो गए। तो चिल्ड्रन पार्क में आग लगी है। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं। कोरबा जिले की मुड़ापार बस्ती में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में भीषण आग लग गई है। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण घर की छत उड़ गई। शुक्रवार 10 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे घर वाले घर पर खाना खा रहे थे। इस दौरान गैस सिलेंडर के पाइप में रिसाव होने लगा और उसमें आग लग गई। आग ने तेजी के साथ पूरे गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने गैस सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन वे असफल रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश का मिलेट हब बन रहा है छत्तीसगढ़। यहां राज्य सरकार के मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप किसानों का रुझान कोदो, चुटकी और रागी की खेती की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन भी प्रारंभ किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ देश का इकलौता देश जहां पर मिलेट समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला मिलेट हब बन चुका है।
कांगेर जिले के जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स की वॉर ट्रेनिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट में पत्थर के टुकड़े लगने से 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल जंगलवार कॉलेज के बस्तर फाइटर्स के जवान अपनी 45 दिन की अंतिम ट्रेनिंग में थे। इस दौरान उन्हें शुक्रवार को जंगल में लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जवानों के ऊपर से लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। उनके नजदीक आईडी ब्लास्ट भी हो रहे थे। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान शंकरलाल और ललित कुमार की कमर और पैर में धमाके हुए और पत्थर के टुकड़े जा लगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेत माफिया इस कदर सक्रिय हैं कि वो नदी के किनारे से कब्र खोदने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों 12 जून को रेत माफियाओं की तरफ से रेत निकालने के लिए कब्र खोदी गई और शव को कई किलोमीटर दूर राजनांदगांव शहर में लाकर छोड़ दिया गया। इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। को पूरी तरीके से बात किया, पूरे गांव वालों के सामने बात किया और चेतावनी भी दी है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती, गांव वाले चाहते हैं तत्काल वहां की जेसीबी जब्त हो जाए, ट्रक जब्त हो और जिन लोगों ने इस प्रकार के रेत की स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, काला बाजारी का काम कर रहे हैं, इनके नाम भी लिख के दिए हुए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कठोर कदम उठाएगी और कलेक्टर और माइनिंग जो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये सब काम हो रहा है उनका घेराव करने के बारे में भी बातचीत चल रही है कि हम इस प्रकार जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे। कोरबा के गांव अमरडांड में हुई बसंत कोसले की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी ने ही अपने पति की मौत की साजिश रची और अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। बिलासपुर के सरगांव पथरिया मुख्य मार्ग पर बाबली गांव में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जागेश्वरी वर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पथरिया के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम वर्मा कार हादसे का शिकार हो गए। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हुए हैं। क्षतिग्रस्त कार को काटकर बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चित्रकूट विधायक राजबन बेंजाम और बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तरिया मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक और डीएम ने वृक्षारोपण किया और रोडेनार रीपा की गतिविधियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कोदो, कुटकी, रागी और इमली प्रसंस्करण इकाई का भी अवलोकन किया। साथ ही क्षेत्र में इमली के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए इस इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। इसमें इमली चपाती, इमली कैंडी, इमली सॉस का उत्पादन किया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।